भारतीय जनता पार्टी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद शायद ही कोई ऐसा दिन हो जो मुस्लिम आबादी की मजहबी समाजी शनाख्त, उनकी इबादत गाहों, मदरसों और दीगर चीज़ों को किसी न किसी बहाने निशाना बनाए जाने की खबर न आई हो। आज भारत जिन हालात से गुजर रहा है, वैसे हालात तो तक़सीम हिंद के वक्त भी नहीं थे। जब से शिद्दत पसंद तंजीम आरएसएस की परवरदा हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई है, तब से फिरका परस्त अनासिर को खुली छूट मिल गई है। कानून और अदलो इंसाफ के तकाज़ों को जिस बुरी तरह पामाल किया जा रहा है, इसकी नज़ीर माजी में नहीं मिलती। हुक्मरान जमात के बाज़ वज़रा और इसी जमात के ज़ेरे इक़्तिदार रियासतों के वज़राए आला ऐसे बयानात देते हैं जो आइन की खुली खिलाफ वर्जी होती है और अक़लियतों के ज़ख्मों पर नमकपाशी की जाती है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की कोई ऐसी इबादतगाह नहीं जिसकी भारतीय फौज ने बेहुरमती न की हो। यहाँ ना कोई मस्जिद महफूज है और ना ही दरगाह। भारत के दरिंदा सिर्फ सिपाहियों ने कश्मीर में दर्जनों मसाजिद और दीगर मुक़द्दस मुकामात को नजर आतिश किया है। लोगों को घरों में कैद करके मसाजिद में नमाज की अदायगी से रोका गया है। मारूफ मदारस और दीनी जमातों पर पाबंदी लगाई गई है और इनकी जायदादें जब्त की गई हैं। याद रहे कि दुनिया का कोई भी कानून किसी इमारत या जायदाद, वो भी जो तालीम देने का मरकज हो, को महज शुबहे की बुनियाद पर गिराने की इजाजत नहीं देता। लेकिन भारत में मदरसों को महज शक की बुनियाद पर मुनहदिम किया जाता है। जब से हिंदू कौम परस्त जमात बरसरे इक़्तिदार आई है, तब से मुख्तलिफ अंदाज से मुस्लिम आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय हुकूमत ने इससे कबल मदरसों को ब्रिटिश दौर से चली आ रही सरकारी ग्रांट ये कहकर ख़त्म कर दी कि एक सेक्युलर हुकूमत मजहबी तालीम के लिए पैसा नहीं दे सकती, जबकि इन मदारस में तमाम असरी उलूम पढ़ाए जाते थे। इसी तरह मुस्लिम आबादियों और मुसलमानों के कारोबार को ज़बरदस्ती उजाड़ दिया जाता है। आबादी के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में इस्लामोफोबिया के यके बाद दीगरे वाक़यात पेश आ रहे हैं। इस सूबे में भारत की तमाम रियासतों के मुकाबले में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी है। यहाँ 4 करोड़ से ज़ायद मुसलमान रहते हैं। रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ न सिर्फ ऐसे बयानात देते हैं जिनसे मुसलमानों से नफरत आया होती है, बल्कि वो फैसले भी इसी सोच के तहत करते हैं। अब उनकी हुकूमत ने रियासत में शोहरा आफाक मदारस दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ, मदरसा इस्लाह मीर आजमगढ़, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर वगैरह का सर्वे करने का फैसला किया है, ताकि इन मदारिस को भी निशाना बनाया जा सके। और ईदगाहों में ज़बरदस्ती गणेश का पंडाल लगाने की मुहिम शुरू की गई है। इसी रियासत में सदियों कदीम बाबरी मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने के बाद हर तारीखी मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करने की मुहिम जोरों शोर से जारी है। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह की मस्जिद और दीगर मकामात की मसाजिद के नीचे मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। भारत में इस्लामोफोबिया के ज्यादातर वाकयात उन रियासतों में हो रहे हैं जहां बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है। बीजेपी का महवर मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाकर फिरका वाराना कशीदगी पैदा करना है। ये इंतहा पसंद भारत से तमाम अक़लियतों का खात्मा चाहते हैं। अब ये आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो भारत में हिंदू इंतहा पसंदी के इफरीत को लगाम दे।